जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तक मन में अशांति है तब तक बाहर का कोई सुख स्थायी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की लड़ाई को शांत करो, बाहर की दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। जिस दिन तुमने अपने अहं को त्याग दिया उसी दिन तुम्हारा वास्तविक उत्थान शुरू होता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही चढ़ता है जो अपने भीतर के बोझ को उतार देता है। हर चोट कुछ सिखाने आती है और हर धोखा तुम्हें जीवन का सच दिखाने आता है। दर्द को शिक्षक की तरह अपनाओ, न कि बोझ की तरह ढो। जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं वो शब्दों के मोहताज नहीं होते। चुप रहकर भी वो सब कह जाते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो तुम्हें दूसरे से नहीं, खुद के गुस्से और घृणा से आजाद करती है। तू अगर थक गया है तो रुक, लेकिन हार मत मान, क्योंकि थक जाना स्वाभाविक है, पर रुक जाना नियति नहीं है। दूसरों से उम्मीदें रखने की बजाय खुद से वादा करो कि चाहे जो भी हो तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। संसार में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि जो लोग एक दूसरे को अहमियत देते हैं वही रिश्ता परिपक्व हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खो चुके हो शायद वो तुम्हारे जीवन से इसलिए गया क्योंकि तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा था, न कि कारण। तू बस कर्म करता जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि जो किया है वो लौटकर जरूर आएगा, चाहे देर से ही क्यों ना आए। कभी किसी को उसकी स्थिति से मत आंको, क्योंकि जिस मिट्टी से तुम उसे बना समझते हो वही किसी दिन उसका सिंहासन बन सकती है। अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी तो अनुभव कैसे आएगा, और अगर अनुभव नहीं होगा तो निर्णय सही कैसे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की भीड़ में जब खुद की पहचान खोने लगे तो कुछ समय मौन में बैठो, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। कभी किसी को इतना मत झुकाओ कि वह उठ ही न सके, क्योंकि जब वह उठेगा तो शायद तुम्हें ही कुचल देगा। जो रिश्ते सिर्फ जरूरत पर टिके हों वो वक्त के साथ टूट ही जाते हैं, पर जो दिल से जुड़े हों वो वक्त के थपेड़ों में और मजबूत हो जाते हैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम वही करो जो तुम्हारा अंतरात्मा कहे, क्योंकि अंत में जवाब तुम्हें खुद को देना होता है, दुनिया को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की बुनियाद समझ है। जहां यह खत्म हो जाती है वहीं से टूटन शुरू हो जाती है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो अब वक्त आ गया है खुद को वहां से हटा लेने का। अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा आदर नहीं कर सकते उन्हें तुमसे कोई हक भी नहीं होना चाहिए। वक्त एक आईना है, ये वही दिखाता है जो तुम वास्तव में हो, न कि जो तुम दिखाना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया वो ही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना बाहरी विजय है, लेकिन खुद पर नियंत्रण वही आत्म विजय है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमा रहा हो, समझ लो वह तुम पर भरोसा नहीं करता, और जहां भरोसा ना हो वहां रिश्ता बोझ बन जाता है। जो जितना चुप रहता है वह उतना ही समझदार होता है।
क्योंकि गहराई वाले कुएं हमेशा शांत रहते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जो एक बूंद से प्यास बुझा दे वही अमृत कहलाता है। जो लोग हर बार तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, उन्हें जीत कर दिखाओ, मौन से, मुस्कान से और कर्म से। शब्दों के तीर जख्म भी देते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। फैसला तुम्हारे मुख की मिठास पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता टूटने के लिए नहीं होता, कई बार उसमें बदलाव तुम्हें नया जीवन सिखाने आता है। माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारे आत्मा के ऊंचाई का संकेत देता है। जो जीवन तुम्हें हर दिन सिखा रहा है, उसे पढ़ो। जिंदगी की सबसे बड़ी किताब तजुर्बा होती है। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। जो बोल मीठे नहीं, वो रंग रूप भी फीका लगने लगता है। लोग अक्सर वहीं चोट करते हैं जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार पुराने गुनाहों की याद दिलाए, समझ लो वह तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, भविष्य से नहीं। दूसरों की गलती को पकड़ने से पहले अपने अंतर्मन में झांको, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो मन साफ रखते हैं, उनकी वाणी में आशीर्वाद होता है, और जिनकी नीयत साफ हो, उन्हें भगवान साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को देखकर अपना दुख मत मापो, क्योंकि हंसते चेहरे के पीछे कभी कभी आंसुओं की झील छुपी होती है। असली बलवान वह है जो क्रोध में भी किसी का अपमान न करे। माफ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं, यह तो उन्हीं के हिस्से आता है जिनका हृदय विशाल होता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपेक्षा छोड़ दो और स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बार खुद को सही समझे, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सीखने को सदा तैयार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। स्वयं की शक्ति को पहचानो, क्योंकि भीतर का दीप ही अंधेरे को हराने की पहली किरण होता है। अगर जीवन तुम्हें कठिनाई दे रहा है तो घबराओ मत, वह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जैसे आग में तपकर ही सोना चमकता है, वैसे ही कष्टों से गुजरकर आत्मा शुद्ध होती है। जो व्यक्ति बार बार यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वह कभी अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं कर सकता। जो स्वयं से जुड़ता है, वही सच में स्वतंत्र होता है। ईश्वर से मांगो तो इतना मत मांगो कि दूसरों का हिस्सा छीन लो। मांगो तो विवेक मांगो, संतोष मांगो और साहस मांगो, क्योंकि यही वो 3 रत्न हैं जो जीवन को शांत और सफल बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार किसी के सामने झुकना प्रेम नहीं होता। कभी कभी आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। जहां हर बार तुम ही झुको, वहां रिश्ता नहीं चलता, वहां केवल आदत पलती है। अपने विचारों को इतना शुद्ध कर लो कि वहां किसी के प्रति द्वेष न टिक सके, क्योंकि जहां द्वेष होता है वहां ईश्वर नहीं टिकता, और जहां ईश्वर हो वहां शांति अनिवार्य है। जिसे सच्चा प्रेम हो जाता है, वह खुद के लिए जीना छोड़ देता है। लेकिन अगर वह प्रेम एक तरफा हो तो वह आत्मा को जकड़ लेता है। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन बुद्धि के साथ। कोई रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसे समझना, समय देना और उसमें मैं को कम करना। जहां हम हावी हो जाए, वहीं रिश्ता स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देना सरल है, पर उस विश्वास को फिर से पाना कठिनतम। इसलिए जब कोई तुम पर भरोसा करे तो उसे रुलाओ मत, क्योंकि वही भरोसा किसी दिन तुम्हारा भी सहारा बन सकता है। जो बार बार दूसरों को दोष देता है, वह भीतर से खोखला होता है, क्योंकि सच्चा साधक पहले खुद की कमियों पर ध्यान देता है और वहीं से उसका आत्म उद्धार शुरू होता है।
दुनिया के सबसे सुंदर शब्द धैर्य और आभार हैं। जो इन्हें जीवन का हिस्सा बना लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलन पा लेता है। जिसे पाने के बाद भी तुम अधूरे रहो वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जिसे खोकर भी तुम भीतर पूर्ण महसूस करो वह कभी गया ही नहीं, वह तुम्हारे हृदय में समाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्या केवल जंगल में बैठने से नहीं होती। जो मन को सांसों के साथ जोड़ ले वही योगी है, और जो हर भाव में ईश्वर को देख ले वही भक्त है। कभी अपने दुखों से दूसरों को मत जलाओ। हो सकता है तुम्हारी मुस्कान किसी की आखिरी उम्मीद हो। जैसे सूर्य सबको एक समान प्रकाश देता है, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों से सबको कुछ अच्छा दो। जो बातों से ऊपर उठकर कर्म करता है वही जीवन में स्थायित्व लाता है। जो सिर्फ बोलता है वह कभी गहराई नहीं ला सकता। बोलना सरल है, निभाना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को माफ कर देना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ा साहस होता है। क्योंकि तुम तब वह कर रहे होते हो जो सामने वाला कभी सोच भी नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है आत्मिक उत्थान। जो खो गया वह शायद जरूरी नहीं था, और जो बचा है उसे इतना संवारो कि खोया हुआ भी तुच्छ लगे। जिंदगी वही है जो अभी है। अतीत के बोझ को ढोना आत्मा को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भीतर से कोई आवाज कहे कि रुक जाओ तो रुक जाओ, क्योंकि वह तुम्हारी अंतरात्मा की चेतावनी होती है। और जब वह कहे कि आगे बढ़ो तो दुनिया की हर आवाज को अनसुना कर दो। अपने कार्य से बताओ कि तुम कौन हो। दुनिया को साबित करने की जरूरत तभी पड़ती है जब हम खुद से अनभिज्ञ होते हैं। जो खुद से जुड़ा हो वह दूसरों से पुष्टि नहीं मांगता। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में विश्वास का तिनका भी टूट जाए तो वह पहले जैसा नहीं रहता। जैसे जल वंश गंदा हो जाए तो शुद्ध करने में समय लगता है। इसलिए हर संबंध में सत्य, धैर्य और संवाद बनाए रखो। जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तब आप अंदर से मजबूत बनने लगते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले अंदर की कमजोरी को हराना पड़ता है। कई बार इंसान सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर करता है जो उसे सबसे गहरा घाव देता है, और फिर उस भरोसे की चुभन उम्र भर रह जाती है। एक बेआवाज टीस की तरह। शब्दों से खेलना आसान है, भावनाओं से नहीं। इसलिए जब कोई दिल से कुछ कहे तो सुनिए, वरना एक दिन वो चुप्पी भी इतनी गहरी हो जाएगी कि आवाज खो जाएगी। लोग तब तक आपके अपने होते हैं जब तक आप उनकी शर्तों पर चलते हो। जैसे ही आप अपनी शर्तें रखने लगते हो उनके लिए आपके मायने बदल जाते हैं। जब आप अपने दर्द को मुस्कान में बदलना सीख जाते हैं तब दुनिया आपको मजबूत कहती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चुप रातें थीं। जो लोग सच्चे होते हैं वो शब्दों से ज्यादा नजरों में दिखते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी जोर से नहीं बोलती, वो अपने आप महसूस होती है। कभी कभी आपको खुद को सबसे अलग करना पड़ता है ताकि आप खुद को फिर से पा सकें, क्योंकि भीड़ में पहचान नहीं बनती, खो जाती है। जो दर्द हमें सबसे ज्यादा बदलता है वो सबसे गहरा होता है, और उस बदलाव को दुनिया समझ नहीं पाती, लेकिन वही बदलाव असली पहचान बनाता है। जब आप सबसे ज्यादा अपनी कद्र करने लगते हैं तब कई लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी अहमियत से ज्यादा अपनी जरूरतें प्यारी होती हैं। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिनमें खामोशी भी समझी जाती है, क्योंकि हर बार शब्द जरूरी नहीं होते। कई बार एक नजर ही सब कह देती है। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझ लीजिए वो खुद भीतर से बहुत खाली है। दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना कमजोरी है, ताकत नहीं। इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वो खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है, और जब आप खुद से नजरें चुराने लगें तब समझो कुछ खो गया है। समय चाहे जितना भी बीत जाए
कुछ बातें कभी नहीं बदलती, जैसे कुछ अपनों का साथ छूट जाना और कुछ शब्दों की चुभन जो दिल में रह जाती है। हर वो इंसान जो तुम्हें तब याद करे जब उसे जरूरत हो और भूल जाए जब तुम टूटे हो, उसकी याद को भी दिल से मिटा देना सबसे अच्छा होता है। जीवन में जब कुछ समझ ना आए तो बस चुप हो जाओ, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता और हर सवाल वक्त पर खुद ही हल हो जाता है। जब आप लोगों को खुद से ज्यादा समझने लगते हो, तब वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर बार नहीं, कभी कभी खुद को भी प्राथमिकता दो। जो लोग तुम्हें केवल अपने खाली वक्त में याद करें, उन्हें अपने कीमती वक्त में जगह मत दो, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझता वो रिश्तों को क्या समझेगा। जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है, जितना हो सके खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब यही भरोसा तुम्हें फिर से खड़ा करता है। रिश्ते हमेशा शब्दों से नहीं बनते, वो एहसास से बनते हैं, और जब एहसास खत्म हो जाता है तब शब्द भी बोझ बन जाते हैं। जब कोई तुम्हें बिना बताए बदल जाए तो उसकी चुप्पी को ही जवाब मान लो, क्योंकि जो लोग जुड़ने की चाहत रखते हैं वो वजह नहीं, हल ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन की मिट्टी साफ हो तो विचारों के बीज खुद ब खुद सत्कर्म में बदल जाते हैं। जो बातें बार बार समझानी पड़े वो रिश्ते नहीं, सिर्फ समझौते बन जाते हैं। जो हर वक्त तुम्हें अपनी बातें सुनाने में व्यस्त हो, वो कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाएगा। असली रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ लें। अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है जब तुम्हारा संसार तुम्हारे खिलाफ है, तो उसे कभी मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतने ही दुख पाओगे। अपेक्षा वहीं करो जहां प्रेम, समझ और सम्मान साथ हो। जो तुमसे बिना बोले तुम्हारा हाल समझे, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो तुम्हारे जीवन का दर्पण है। हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटने के बाद नई शुरुआत होती है। जीवन में ठोकरें इसलिए नहीं आती कि तुम गिरो, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम खुद को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को हल्के में लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाता है। कभी किसी को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हें रोज याद करता हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसे ढूंढोगे और वह मिलेगा ही नहीं। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं, और भावनाएं वहां ठहरती हैं जहां अपनापन हो। अपने मन को समझाना सबसे बड़ा साधना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना आसान है, पर भीतर की अशांति को शांत करना वही असली तपस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं, तो वह सबसे गरीब है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करे, समझ लेना वह इंसान नहीं, तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। अगर तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही हो, तो शायद तुम गलत जगह पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही मौन ताकत का सबसे ऊंचा स्वरूप होता है। दूसरों की गलतियों को पकड़ने से बेहतर है कि तुम अपनी अच्छाइयों को और मजबूत करो। जब आप सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं किसी को बचाने की और फिर वही इंसान आपको छोड़ दे, तो भरोसा टूटता नहीं, बिखर जाता है, और टूटा हुआ भरोसा फिर से वैसा नहीं बनता। हर रिश्ता जिसकी नींव जरूरत पर हो, वो कभी स्थायी नहीं होता। जरूरतें बदलती हैं और उनके साथ रिश्ते भी। इसीलिए संबंध भावनाओं से बनाओ, फायदे से नहीं। अकेलापन वो नहीं जो चार दीवारों के बीच होता है। अकेलापन वो है जहां सैकड़ों लोग होते हुए भी कोई तुम्हारा न हो, और ये एहसास सबसे ज्यादा चुभता है। जो लोग सिर्फ आपके सामने अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं, आपके सबसे खतरनाक नकली अपने होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वो अपने दिल की सुनने के बजाय दुनिया की सोच में उलझ जाता है।
दिल की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। जब दर्द आदत बन जाए तब आंसू नहीं आते, बस एक खामोशी होती है जो सबसे ज्यादा शोर करती है। यही खामोशी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। रिश्ता वही मजबूत होता है जिसमें माफी मांगने की जरूरत ना पड़े। एक नजर, एक खामोशी सब कह देती है, बाकी तो बस दिखावा होता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है कौन पराया, और सबसे बढ़कर ये कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। किसी को खो देने के बाद समझ आता है कि वो इंसान कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जो हैं उनका सम्मान करें। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, दरअसल वो खुद को आपसे छोटा महसूस करते हैं। ये उनकी हीनता है, आपकी कमजोरी नहीं। हर बार सही होने की कोशिश मत करो। कुछ लोग आपको कभी भी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका मकसद समझना नहीं, बस हारते देखना है। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे ढोने की जिद मत करो। कुछ रिश्ते बस इसलिए टूटते हैं ताकि आप खुद को फिर से समेट सको। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।